और ये बड़ी खबर उत्तराखंड से है, उत्तरकाशी से, जहां बड़कोट में बादल फटा है और उत्तरकाशी के बड़ुग में बादल फटने की बात कहा जा रहा है कि चारों ही तरफ पानी पानी है। कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। मुख्य मार्गों पर पहाड़ का मलबा आ चुका है। रेस्क्यू टीमों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया है और खबर यह है कि बड़कोट के एक नहीं बल्कि कई गांवों पर आसमान से आफत बरसी है। इस मलबे की तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात बादल फटने के बाद हो जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि तमाम छोटे छोटे रास्ते जो बताए जा रहे थे वहां पर जबरदस्त तरीके से बादल फटने के बाद मलबा आया है, इसीलिए कई जगहों से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। जानकारी ये है कि ये सिर्फ कोई एकाध गांव नहीं है, कई गांवों पर ये आफत बरसी है। कल रात से ही जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही थी और उसके बाद आधी रात को जानकारी मिली है कि कई गांवों के ऊपर फटा है ये बादल। मौसम विभाग द्वारा लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में अलर्ट जारी है और इसी के चलते उत्तरकाशी के यमुनोत्री क्षेत्र में यानी कि यमुनोत्री नेशनल हाईवे के सिलाई बैंड पर आज 3 बजे के आसपास बादल फटने की घटना हुई है, जिसमें आधा दर्जन से भी अधिक लोगों के हताहत होने की सूचना है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसको अभी पुष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जिला आपदा प्रबंधन केंद्र के द्वारा 6 से 7 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं। अभी हम यमुनोत्री नेशनल हाईवे के उस हिस्से पर खड़े हैं जहां से महज 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर वो हादसा हुआ है, लेकिन लैंडस्लाइड तमाम जगहों पर हुआ है। इस वजह से आवागमन बिल्कुल बाधित है। हम लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाएं किस तरह से ये कुथनौर के पास का एरिया है। ये कल रात की हुई भीषण बारिश से पूरा सड़क का ये हिस्सा बह गया है। साथ में जो यमुना जी है, यमुना जी प्रबल वेग में बह रही है। आप ये देख सकते हैं एक एनडीआरएफ का ये वाहन आ रहा है। ये सर्च एंड रेस्क्यू करने के बाद यानी कि इसके जो एनडीआरएफ के जो कर्मी हैं वो वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं। ये ट्रक चूंकि आगे नहीं जा पाया इसलिए ये वापस आ गया है। कुल मिलाकर के स्थिति यमुनोत्री नेशनल हाईवे के सिलाई बैंड के पास भयावह बनी हुई है। जो घटना स्थल है वहां तक पहुंच पाना भी बहुत दुश्वारियों भरा है, यानी कि बहुत ज्यादा रिस्की है। इस वजह से एहतियातन यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है, स्थानीय प्रशासन है, उनके द्वारा वाहनों को रोका गया है। आगे बिल्कुल किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। और देखिए जरा किस तरीके से, सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है, बागेश्वर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, लोकल प्रशासन है, लगातार वो कोशिश करता है कि जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके, लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। और ये मलबे के ढेर को देखकर आप सोचिए कि किस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। पानी पानी सब कुछ नजर आएगा। नदियों का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, आसपास का जो निचला एरिया है पूरी तरह से डूबा हुआ है। और देखिए जरा किस तरह के हालात हैं, घाट डूबे हुए हैं, लोगों के घर डूबे हुए हैं। बागेश्वर उत्तराखंड की तस्वीरें, सरयू नदी में उफान है। और आपको ये भी बता दें कि जबरदस्त तरीके से रेवती घाटी में भी पहाड़ टूटने की खबर है। लगातार कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जा सके और लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। अलग अलग जगहों पर वैसे भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई थी। और उसके बाद सबसे जो बुरी स्थिति होती है वो तब होती है जब पहाड़ी इलाकों में मलबा आने की वजह से पूरी तरह से संपर्क टूट जाता है और वहां तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम्स को खासी मशक्कत करनी पड़ती है, खासा समय लगता है। 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई है, सब कुछ डूबा हुआ चारों तरफ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से तालाब बनी हुई हैं। और चलिए अब आपको देश भर के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि लगभग पूरे ही देश में इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग जगहों पर बुरी तरह से बारिश हुई है, पूरी तरह से पानी पानी लबालब नजर आ रहे हैं अलग अलग इलाके। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए, चाहे बागेश्वर हो, रुद्रप्रयाग हो, सोनप्रयाग हो, हर जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी। और पहाड़ी इलाकों में खास तौर से मलबे की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए लोग नजर आएंगे। किस तरीके से अलग अलग जगहों पर बारिश ने तबाही मचाई है, सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील हुई हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं।
ये मानसून आसमानी आफत का है। ये मौसम सैलाब वाली मुसीबत का है। भारी बारिश से पहाड़ों पर संकट है, नदी नालों में सैलाब है और परेशानी बेहिसाब है। जगह जगह पर पहाड़ दरक रहे हैं। बंद रास्ते लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ों पर बादल फटने से जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं। तीन दिन पहले हिमाचल के कुल्लू की सेंज घाटी में हुई तबाही की तस्वीरें सामने लगातार आ रही हैं, जो कुदरत के रौद्र रूप की गवाही दे रही हैं। बादल फटने के बाद जीवन नाले में तेज सैलाब आ गया, जिससे आसपास के इलाके में तबाही का मंजर पसर गया। मौसम विभाग की माने तो 28 जून से 1 जुलाई के बीच हिमाचल प्रदेश में फिर से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे मूसलाधार मुसीबत का खतरा बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है, लिहाजा किसी भी खतरे से बचने के लिए सतर्कता जरूरी है। इस समय हम खनियारा धर्मशाला के अंदर मौजूद हैं, जहां पर फ्लैश फ्लड के कारण 8 लोग मिसिंग थे और आज अब तक 6 डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं। और इस समय यहाँ पर तेज बारिश लगातार जारी है, ऑपरेशन यहाँ जारी है। और देखिए आप तस्वीरें किस तरीके से बारिश ने पूरी पहाड़ी इस रेंज को घेर रखा है और बादल आपको नजर आएंगे यहाँ पर। और इसी के बीच यहाँ से 5 किलोमीटर अंदर जहाँ हाइडल प्रोजेक्ट है और जो साइट थी जहाँ पर फ्लैश फ्लड आया था, तो वहाँ पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन पुलिस यहाँ मौजूद है। अब यहाँ से किसी को आगे जाने की इजाज़त एडमिनिस्ट्रेशन या एनडीआरएफ की टीम्स के अलावा नहीं है। और हैवी रेनफॉल पूरा आप देखिए किस तरीके से पूरी तेज़ बारिश लगातार पिछले 1 घंटे से लगी हुई है। और यही बारिश का अलर्ट मौसम विभाग को था, यही अंदेशा था कि कहीं ना कहीं तेज़ बारिश की वजह से लोगों को बचने की ज़रूरत है। और नीचे ये मानूनी खड्ड है जो आप देख रहे हैं, साफ तौर पर इसी मानूनी खड्ड में फ्लैश फ्लड आया और यहाँ पर भी अब पानी बढ़ना शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में सैलाब के सितम की तस्वीरें आ रही हैं। बीते 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश में 3 जगहों पर बादल फटे और फिर नदियों से उठा सैलाब सब कुछ बहाता चला गया। देखिए कितनी वेग से पानी बह रहा है। इस बहाव के बीच में जो भी आ रहा है उसके साथ बहता जा रहा है। ये कुदरत का प्रचंड प्रहार है। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। नदियां उफान पर हैं और मंजर बेहद खौफनाक। बारिश की शुरुआत होते ही आसमानी आफत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड रूप दिखा रही है। उसे देखकर लोग डरे हुए हैं। आने वाले वक्त के खतरे को लेकर अभी से खौफ में हैं। और चलिए अब देश की राजधानी के भी हालात दिखा देते हैं और आसपास के जो एरिया है वहां पर भी ज़बरदस्त बारिश हुई है। किस तरह के हालात वहां पर हुए हैं ज़रा देखिए, तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नोएडा में बारिश जो हुई है, पहली मानसून की ये पहली बारिश है और सब कुछ आपको एकदम तालाब की तरह नज़र आ रहा होगा। किस तरीके से यहाँ वाहन फंसे हैं, लंबा लंबा ट्रैफिक जैम लगा और उसकी वजह ये रही कि ज़बरदस्त तरीके से बारिश के बाद वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा थी। ये कुछ ही घंटों की बारिश के बाद की तस्वीर है। आप देखिए, अब ये दिल्ली की तस्वीरें देखिए, देश की राष्ट्रीय राजधानी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हो। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सड़कें पानी पानी नजर आई हैं। हालांकि ये ट्रेलर हम प्री मानसून की बारिश में भी देख चुके हैं, लेकिन बारिश के बाद किस तरह के हालात देश की राजधानी के हैं वो देखकर आप अंदाजा लगाइए। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए, वाटर लॉगिंग ना हो। बावजूद इसके कुछ ही घंटों की बारिश देश की राजधानी में किस तरह से हालात खराब कर देती है, ये बार बार दिखता रहा है।